दिल्ली में अब बाबा के बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। दरअसल दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ आली गांव एक इलाका है जहां पर यूपी और दिल्ली दोनों के पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। और ये जो मामला है ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का दरअसल है, जिसको लेकर 300 से ज्यादा घरों को सील किया गया है और अब इन अवैध बने घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। हालांकि यहाँ रह रहे जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? खाने पीने को सुबह से बच्चे भी बड़े भी सब भूखे प्यासे पड़े। ठंड का मौसम है, आप भी देख रहे हो, धीरे धीरे ठंडा होती जा रही है। लेकिन दिल्ली में अवैध तरीके से बने मकानों और अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। ताजा मामला ओखला विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के आली गांव में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ 300 से ज्यादा घरों और कई दुकानों को सील किया गया है। यहाँ हुई कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी और दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर स्थित अली गांव पर प्रशासन का डंडा चला है। प्रशासन ने यहाँ पर अवैध रूप से जो बने मकानों को खाली कराया और इन मकानों को सील कर दिया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ प्रशासन की जो टीम है वो अचानक से सुबह आई और उसके बाद लोगों को कहा गया कि वो घरों को खाली कर दें और खाली करने के बाद इन घरों को सील कर दिया गया। कुल 319 घरों को सील किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन अभी तक वहां से ऑर्डर आता उससे पहले ही प्रशासन ने पूरे घरों को खाली करा दिया। कोर्ट ने इन जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए 14 दिसंबर तक की तारीख दी थी। ऐसा नहीं होने पर 15 दिसंबर से कार्रवाई की बात कही गई थी। ये कार्रवाई तो हुई, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेफ 4 लागू होने की वजह से बुलडोजर एक्शन नहीं किया गया। अतिक्रमण की जद में आए मकानों और दुकानों को सील कर वहां की बिजली काट दी गई। इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवार सड़क पर हैं। उनका कहना है कि वे सालों से आ रहे हैं और जब उन्हें बेघर कर दिया गया तो वो कहां जाएं? हमें 40 साल से यूं तो ही टूटेगी पर टूटी नहीं अभी तक। जैसा अब हो रहा है ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हम कोर्ट गए परसों, तो फरवरी की 11 तारीख मिल गई भैया। अभी 9 बजे 10 बजे आके इन्होंने हंगामा करा। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए बताओ? सुबह से भूखे प्यासे पड़े हम। भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं दे रहे खाने पीने को। सुबह से बच्चे भी बड़े भी सब भूखे प्यासे पड़े, कुछ नहीं दिया खाने के लिए। ठंड का मौसम है, आप भी देख रहे हो, धीरे धीरे ठंडा होती जा रही है। लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। कोई खाने पीने की व्यवस्था है या कोई रहने की जगह कुछ नहीं दिया गया इन लोगों ने। अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई दिल्ली के कुछ और इलाकों में लगातार हो रही है, लेकिन ये मामला 2 राज्यों से जुड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे खाली कराया जा रहा है। देखें तो ये जो घर है इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर भी सील लगा दी गई है, ताकि इसको भी अब चलाने की अनुमति नहीं है। सवाल ये है कि ये जो आंगनवाड़ी इतने सालों से चल रहे थे, क्या वो अवैध थे? अगर अवैध थे तो फिर इन घरों में क्यों आंगनवाड़ी चलाया जा रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे अब वो कहाँ जाएंगे, इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। केयर टेकर्स का कहना है कि जब टीम आई तो हमने उनको मना किया कि आंगनवाड़ी क्यों ना बंद किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑर्डर है घर खाली करवाने का, बच्चों को लेकर उनको जिम्मेदारी नहीं है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई खाने या कोई टेंट का इंतज़ाम नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि खुले आसमान में, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, ऐसे कैसे वो यहाँ पे रहेंगे, जबकि यहाँ पर करीब 319 घरों को सील किया गया, जिसमें करीब 1000 के करीब लोग रहते हैं। अब वो सभी लोग इन सड़कों पर, इन बाहर जो घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। वो वक्त आ गया है जब गोवा अग्निकांड के जो आरोपी हैं, जो उस क्लब के मालिक हैं, उनको यहाँ पर पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और अब इंसाफ मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने अपनों को यहाँ पर खोया था। आपको बता दें, गोवा में 6 दिसंबर की दरमियानी रात वो हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी और इस क्लब में जहाँ पर यह हादसा हुआ उसके जो मालिक थे वो देश छोड़कर फरार हो गए थे। अब उनको देश वापस लाया गया है। गोवा क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों
गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाया गया है और दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है। अब आपको बता दें कि इन दोनों का मेडिकल होगा और उसके बाद इन्हें पटियाला कोर्ट यहां से ले जाया जाएगा, वहां पर पेश किया जाएगा और वहां से फिर ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस मांगेगी। अब इन दोनों की तस्वीरें जरा आप देखिए, ये वही लोग हैं जो उस क्लब के मालिक थे जहां पर 25 लोगों की जान गई थी और बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और गिरफ्तारी के बाद इन लूथरा ब्रदर्स की ये पहली तस्वीरें हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से 6 तारीख को हादसा हुआ, 7 तारीख को ये लोग थाईलैंड फरार हो गए थे और वहां पर इनको बाकायदा गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें यहां पर की गई थी। यहां पर ग्रीन कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, वहां की पुलिस को ये निर्देश दिए गए थे कि वो इनको पकड़ें, इनको अपनी हिरासत में लें और उसके बाद फिर आप देखिए किस तरह से ये प्रोसेस पूरा तेजी से किया गया है और भारत आखिरकार इनको यहां पर लाया गया है। रविश हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रविश, पहली तस्वीरें इन दोनों भाइयों की एयरपोर्ट से सामने आ चुकी हैं, गोवा पुलिस हिरासत में ले चुकी है। जरा बताइए कितना वक्त है इनका एयरपोर्ट से बाहर आने में, क्योंकि यहां से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाना है, उसके बाद फिर गोवा जाएंगे। जी बिल्कुल ताबिश, बताया यही गया है कि इस गेट से इनको लूथरा ब्रदर्स को निकाला जाएगा। आप देखिए सिक्योरिटी भी बंदोबस्त काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली पुलिस को लगाया गया है। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि लास्ट मोमेंट पर हो सकता है कि मीडिया की निगाहों से बचाने के लिए किसी दूसरे रास्ते से भी ले जाया जा सकता है इनको। लेकिन अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है, आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं जिनमें उसको लेकर जाया जाएगा और जो उस द्वारका के अस्पताल तक जाएंगी जहां पर लूथरा ब्रदर्स का मेडिकल होना है, वो गाड़ियां भी तैयार हैं। किसी भी वक्त जो सौरभ और गौरव लूथरा है उनको पुलिस बाहर ला सकती है, क्योंकि जब 1:58 पर ये विमान इनका लैंड हुआ, उसके बाद से 1 घंटा पहले ही गोवा जो पुलिस है वो बाकायदा गिरफ्तारी का रिमांड मेमो लेकर वो अंदर एयरपोर्ट के चली गई थी और उसके बाद में जैसे ही प्लेन का लैंड हुआ तो एक कानूनी औपचारिकता होती है, उस गिरफ्तारी के वारंट पर साइन करवाया जाता है और उसके बाद में उनका मेडिकल करवाया जाएगा और फिर 3 दिन की हो सकता है गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स को ले और फिर अगर आगे जांच में जिस तरीके से आगे बढ़ेगी तो फिर पुलिस रिमांड लेने की गोवा पुलिस कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि जब अग्निकांड के बाद में ये दोनों ही जो भाई हैं, जो मालिक हैं, ये 1 घंटे के भीतर ही इन्होंने भारत से भागने का मंसूबा पाल लिया और उसके बाद में वो 5:30 बजे की फ्लाइट लेकर वो थाईलैंड भाग गए थे और उसके बाद में आपने देखा कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद में इनको फिर से प्रत्यर्पित करके इंडिया लाया गया है और अब इनसे जब पूछताछ होगी तो उसमें 3-4 अहम सवालों का जवाब मिलेगा। पहला सवाल यह है कि आखिर जब इतना बड़ा नाइट क्लब था तो उसमें आग से बचाव के उपाय क्यों नहीं थे, जैसा कि इन्होंने दावा किया है लूथरा ब्रदर्स ने कि उन्होंने एनओसी ले रखी थी, तो आखिर एनओसी देने वाले कौन से अधिकारी थे कि जिन्होंने जांच तक नहीं की नाइट क्लब में और उसके बाद में एनओसी अगर मिली है तो उनको कैसे दे दी, ये सवाल उठेगा। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि इतने महंगे नाइट क्लब में, करोड़ों रुपए के नाइट क्लब में हजारों रुपए फीस देकर जब वो गए तो उन्हें वहां क्या मिला, मौत मिली वहां पर। और कैसे मौत मिली कि जब वहां डांस हो रहा था और उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर जला तो उसके बाद में उसकी छत को पकड़ लिया और वायरल वीडियो में दिखा है कि जब छत में आग लगी तो कोई तरीके का आग का बचाव का उपाय नहीं था, बाकायदा ग्लास में पानी भर के और इसके बाद में उस आग को बुझाते हुए लोग दिखे। पूरे लकड़ी का वो चूंकि नाइट क्लब बना हुआ था, देखते ही देखते मिनटों के भीतर ही उस पूरे आग ने उसको चपेट में ले लिया। और असंवेदनशील रवैया देखिए इन दोनों भाइयों का कि नाइट क्लब में जो लोग मारे गए उनके परिवारों के संवेदना प्रकट करने के बजाय ये दोनों ही भाई बहुत ही शातिराना तरीके से भारत से भाग निकले। ये तो आप शुक्र मनाइए कि जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, उन्होंने तुरंत थाईलैंड पुलिस से संपर्क साधा और फिर उसके बाद में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, उसके बाद में ये लाए गए। तो अब देखना होगा कि जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं ना कहीं इंसाफ की आस जो है वो जगी है, क्योंकि अब ये दोनों ही भाई जो है वो दिल्ली लाए जा चुके हैं। रवीश, इस मामले में एक तो ये अनियमितताओं का साफ मामला यहाँ पर है, जिस तरह से चीजें यहाँ पर सामने आई, कई बार अनियमितताओं को लेकर इनके क्लब को नोटिस मिले थे, उसके बाद भी कोई एक्शन उन पर नहीं हुआ था और उसके बाद ये हादसा यहाँ पर हुआ था। ये तो एक सवाल है कि आखिर कौन इनकी मदद कर रहे थे। एक बात यहाँ पर यह भी है कि बीएनएस की 105 धारा लगी है गैर इरादतन हत्या करने की, 10 साल तक की सजा इनको हो सकती है। यानी
कड़ी सजा यहां पर मिलने की संभावना है। जो वहां पर हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार ये लोग हैं कहीं ना कहीं जो उस क्लब के मालिक थे जहां पर जान गए 25 लोगों की। जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा क्लब बनाया, हजारों रुपए फीस रखी और बाकायदा लोग वहां पर आने शुरू हुए, वो अपने मनोरंजन के लिए आते थे और उसके बाद में वहां क्या मिला? वहां पे उनको मौत मिली। इतना जो कायदे कानून है उनका किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया गया और इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, इसकी भी बात पता चलेगी कि आखिर किन लोगों ने इनको एनओसी दिया और किन लोगों ने जब ये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे तब इनको प्रश्न दिया। तो इसमें बहुत सारे जो सवालों के जवाब हैं वो अब मिलेंगे। तो अभी जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको एयरपोर्ट से निकालने की तैयारी चल रही है। किसी भी वक्त जो है वो लूथरा ब्रदर्स को निकाला जाएगा एयरपोर्ट से और उसके बाद में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में और फिर वहां से पटियाला कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड उनकी ली जाएगी और उसमें अजय गुप्ता जो इनके और तीसरे एक सहयोगी हैं जो फाइनेंसर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अजय गुप्ता का ये कहना था कि वो डे बाय डे के जो नाइट क्लब का संचालन है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने पैसा उसमें लगाया था। लेकिन अजय गुप्ता के ऊपर में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो एक नाइट क्लब की चेन थी रोमियो लेन की, उसमें आखिर पैसा कहां से लगा, किन लोगों का पैसा था, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उन परिवारों में अब इंसाफ की आस जगी है। अच्छा रवीश, एक बात और बताइए, क्योंकि जब तक ये लोग वहां पर फरार थे तब तक इनके इस बिजनेस, इनके कारोबार को लेकर कई बातों को लेकर खुलासे हुए। वो शेल कंपनियां जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई जिसमें इन लोगों के नाम किसी न किसी तरीके से थे और दूसरा ये लोग कैसे वहां पर अनियमितताओं के बावजूद ये कारोबार वहां पर कर रहे थे। ये तमाम चीजों को लेकर अब तक क्या चीजें जो है वो जांच में सामने आ पाई हैं और साथ में वो व्यक्ति जो उनका ड्राइवर था इसके नाम पर सिम कार्ड ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, आखिर क्यों ये सब किया जा रहा था? बिल्कुल ताबिश, यही लग रहा है क्योंकि 2019 में जिस शख्स का ये सिम कार्ड यूज कर रहे थे उस ड्राइवर के घर पर एनडीटीवी की टीम पहुंची, तब पता चला कि 2019 तक वो इनका ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद में कोविड के आने के बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन उसके कागजात का फायदा उठाकर बाकायदा उसके नाम से इन्होंने सिम ले रखी थी और वो उसको चला रहे थे। दूसरा खुलासा तब हुआ जब इनकी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर में जब डॉक्यूमेंट्स आए तो पता चला कि 32 कंपनियां यानी 32 शेल कंपनियां जो हैं वो एक ही नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। और वो पता क्या था? वो एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल था। तो उसके नाम पर इन्होंने अपनी 32 कंपनियों का जो एड्रेस है उसको दे रखा था। तीसरी बात पता चली, आप सोचिए ताबिश, कि मैं इसके घर गया था इन दोनों ही भाइयों के, और इन दोनों ही भाइयों का घर जो आउटरम लेन में है, आधा दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां इनके पास में थी। लेकिन जब ये शातराना तरीके से भगे तो इन्होंने अपनी उन गाड़ियों को भी अलग अलग पार्किंग की जगहों पर खड़ा करवा दिया। रवीश, मैं आपके पास आऊंगा एक मिनट के लिए। मैं तेजश्री के पास यहाँ पर चलता हूँ क्योंकि तेजश्री उसी विमान में थी जिस विमान से इन लोगों को थाईलैंड से भारत लाया गया है। तेजश्री, आप अंदर मौजूद हैं, जरा बताइए कितना और वक्त इनको यहां से वापस लाने में लगेगा और उस वक्त क्या इनके चेहरे पर था जब विमान में ये लोग बैठे हुए थे और भारत इनको वापस लाया जा रहा था वहां से जहां पर भागकर पहुंचे थे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको इंटरनेशनल अराइवल्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आगमन के दिखा रहे हैं, जहां पर किसी भी वक्त अब लूथरा ब्रदर्स को लाया जा सकता है। यही दरवाजा होगा, ऐसा अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है। हालांकि यदि हम उनके चेहरे की बात करें, हाव भाव की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि डिटेंशन सेंटर में थे, वो काफी घबराए हुए थे। लेकिन उनके लॉयर से भी उनकी बात हुई, लॉयर से बात, तो यहाँ उन्होंने अपने लॉयर से बात, एक तो पहले उन्होंने बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में अपने लॉयर से बात की और दूसरी बार जो बात है उन्होंने अपने लॉयर से एयरक्राफ्ट में की। यानी कि कुल मिलाकर उनके लॉयर ने उन्हें पूरी तरह से ब्रीफ किया कि आगे की रणनीति क्या होनी है, किस तरह से वो अपना बचाव करेंगे। बावजूद इसके याद रखिए कि उनके हाथ पूरी तरह से खून से रंगे हुए हैं। 25 लोगों की जो मौतें हुई हैं उसके लिए कोई नहीं, केवल लूथरा ब्रदर्स जिम्मेदार है। बावजूद इसके वो कहते हैं कि वो बैंकॉक में केवल और केवल अपने ऑफिशियल औपचारिक टूर पर आए थे। ये कौन सा औपचारिक टूर है, हम सब जानना चाहते हैं, जिसमें आपके 42 शेल
ऑयल कंपनियां हैं। इतना ही नहीं, ये कौन सा ऑफिशियल टूर है जिसमें आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोमियो लेन जैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें आपके यहाँ जो लोग आते हैं पार्टी करने के लिए, उनमें से 25 लोगों की जानें जो है वो चली जाती है, और इसके बाद आप स्पष्टीकरण देते हैं कि आप बिजनेस ट्रिप पर गए थे। जाहिर सी बात है, कई सारे सवाल तमाम चीजें खड़ी भी करती हैं कि कैसे तमाम एक नहीं कई बार शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं। तेजश्री, आप रहेगा अंदर, आपसे पल पल का अपडेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। फिलहाल आप ये भी देखिए कि ये जो पूरा मामला है गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन का, जहां पर नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगी, भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। उसके मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा जो थाईलैंड से भारत अब लाए गए हैं, इस हादसे के तुरंत बाद फरार हुए इन भाइयों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे ट्रैक किया और वापस लाया गया, वो भी बहुत कम वक्त में, ये एक बड़ी कामयाबी है। इसकी कहानी आपको दिखाते हैं। 6 दिसंबर की रात गोवा के उत्तर गोवा में स्थित इस नाइट क्लब में फायर शो के दौरान आग लग गई। जांच में पता चला कि क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ था। 25 लोग मारे गए, जिनमें टूरिस्ट और स्टाफ शामिल थे। हादसे के कुछ घंटों बाद ही क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से फुकेट भाग गए, लेकिन भारतीय एजेंसियां अलर्ट थीं। गोवा पुलिस ने तुरंत लुकआउट नोटिस जारी किया। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया। विदेश मंत्रालय ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए, जिससे थाईलैंड में उनका रहना गैर कानूनी हो गया। भारत थाईलैंड के 2015 से लागू एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भारतीय दूतावास और सीबीआई की टीम ने थाई अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेशन किया। फुकेट के होटल इंडिगो से दोनों को डिटेन किया गया, फिर बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर शिफ्ट किया। इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें डिपोर्ट किया गया। सीबीआई और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की स्पेशल टीम थाईलैंड पहुंची। दोनों भाई इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली लैंड कर चुके हैं। अब गोवा में दोनों भाइयों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोपों में पूछताछ होगी। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तेज कार्रवाई का नतीजा है कि महज 10 दिनों में फरार आरोपी भारत वापस लाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।